उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ का एक बड़ा मशहूर पुल है, बहुत पुराना पुल है, घैला। उस पुल के नीचे 10 अक्टूबर को एक नवयुवक की झाड़ियों में लाश मिलती है। उसके सिर और शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे और गले के ऊपर भी एक काला निशान बना हुआ था, जिससे लगता था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। उसके चेहरे को जलाकर शिनाख्त मिटाने की कोशिश की गई थी। कुछ देर में ही उसकी शिनाख्त हो जाती है। उसके पिता और भाई कपड़ों से उसकी पहचान कर लेते हैं। मृतक की एक दिन पहले उसके पिता ने मड़ियाव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यही नहीं, पिता ने बताया था कि मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से उसका विवाद चल रहा है। उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आई थी। मेरे बेटे को हो सकता है मारा पीटा गया हो या उसकी हत्या की कोशिश की गई है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन जब आफताब का शव मिलता है, उसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है और मड़ियाव थाना पुलिस भी एक्टिव मोड में आ जाती है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ करते हैं तो ये बात सामने आती है कि मड़ियाव थाना क्षेत्र के टोला कस्बे में रहने वाला अल्ताफ सब्जी विक्रेता है। उसके 3 बेटे थे। दूसरे नंबर का बेटा आफताब 18-19 साल उसकी उम्र थी। वो अपने पिता के साथ सब्जी बेचने में मदद करता था, उसके साथ सहयोग करता था। 8 अक्टूबर के दिन वो रामलीला मैदान में अपने पिता के साथ सब्जी बेचने गया था। शाम को लौट के आया और 6 साढ़े 6 बजे के करीब वो अपने घर से निकला था, लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। काफ़ी देर तक घर वालों ने उसका इंतज़ार किया। मोबाइल फ़ोन जब उसका स्विच ऑफ आया तो घर वालों को कुछ चिंता हुई। घर वाले मोहल्ले में आस पड़ोस और उसके दोस्तों से पूछताछ करने के लिए निकले तो उनको ये पता चला कि फाजिल जो जिससे उसका विवाद चल रहा था, उसके घर से शाम को कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। परिजन फाजिल के घर पूछने गए तो वहाँ पे वो लोग नहीं मिले। इसके बाद अगले दिन सुबह पिता अल्ताफ ने थाने पहुंचकर पूरी सूचना दी। मड़ियाव थाना पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। फाजिल को बुलाकर पूछताछ भी की तो फाजिल ने इससे अपने आप को बिल्कुल अनजान बताया और मामला वहीं से टल गया। लेकिन जब आफताब का शव मिला, उसकी हत्या की गई थी, तो बात जब पुलिस के आला अफसरों तक पहुंची, पुलिस के आला अफसर इस सब मामले में इन्वॉल्व हुए, तो मड़ियाव थाना पुलिस के साथ साथ सर्विलांस सेल की टीम को भी इस मामले में जांच के लिए लगाया गया। मोबाइल फोन्स की लोकेशन खंगाली गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मुखबिर को लगाया गया, तो पुलिस को यह पता चला कि फाजिल के घर से चीखने चिल्लाने की जो बात कही जा रही है वो सही है। इसके बाद पुलिस ने वेल्डिंग का काम करने वाले फाजिल और उसके एक दोस्त मैकेनिक आफाक को उठाया और उससे पूछताछ की। तो इन लोगों ने तो पहले काफ़ी पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब रात में पुलिस ने ठीक ठाक से उन दोनों से पूछताछ की तो जो मामला सामने निकल कर आया वो बेहद चौंकाने वाला था। पहले तो अल्ताफ ने भी पुलिस को बताया था कि उसके बेटे का मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी लड़की को फाजिल भी पसंद करता था। उसके बाद फाजिल ने उस लड़की के घर अपना रिश्ता भिजवाया, जिसके उसके घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों की शादी तय हो गई। इसके बावजूद कहा जाता है कि वो लड़की मेरे बेटे से बातचीत करती थी, जिसको लेकर फाजिल बहुत नाराज़ रहता था। उसने जब 2-3 बार धमकाया, उससे मारपीट हुई, विवाद हुआ, तो मैंने अपने बेटे को उसके ननिहाल भेज दिया और वो वहाँ लंबे वक्त तक रहता था। लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि वो लड़की आफताब को फ़ोन करती है। संभवतः इसी बात को लेकर मेरे बेटे की हत्या हुई है। उसके बाद पुलिस ने जब उन दोनों युवकों से भी कड़ाई से पूछताछ की तो फाजिल ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ जिससे मेरी शादी तय हुई है। उसकी दोस्ती आफताब से भी थी और दोनों बातचीत करते रहते थे, जो मुझको पसंद नहीं था। जब मैंने रिश्ता भिजवाया और मेरी शादी तय हो गई तो उसके बाद मैंने आफताब से कहा कि अब तुम मेरी मंगेतर से बात करना बंद कर दो। लेकिन ये दोनों बातचीत करते रहते थे, जिसको लेके मुझे बहुत जलन होती थी। बीच में 1-2 बार हमारी लड़ाई भी हुई, लेकिन उसके बाद आफताब अपने ननिहाल रहने चला गया। जब मुझे लगा कि सब कुछ अब तो नॉर्मल हो गया, लेकिन एक दिन फिर पता चला कि ये लोग फ़ोन पे बातचीत करते हैं और आफताब अपने ननिहाल से आया भी था मेरी मंगेतर से मिलने के लिए। लोग कहीं गए थे, इन्होंने कॉफ़ी वगैरह साथ में पी थी। ये बात लेकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अब फिर मैंने तय किया कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, दोस्ती करके किसी दिन आफताब को ठिकाने लगाऊंगा। 8 अक्टूबर को प्लानिंग के अनुसार आफताब जब अपने घर से निकला और मेरे घर के सामने से जा रहा था तो मैंने उससे कहा कि यार थोड़ी मेरी मदद कर दो, कूलर पकड़वाना है।
ये कह के आफ्ताब जब मेरे घर के अंदर आ गया और मेरा दोस्त वहाँ पहले से मौजूद था आफाक, तो हम दोनों ने पकड़ लिया उसको। पहले उसके सर पे एक बहुत कस के रॉड मारा। सर पे रॉड लगने से वो एक बार गिरा, लेकिन उठने के बाद वो फिर हम लोगों से भिड़ गया। तो हम लोगों ने किसी तरीके से उसको काबू में किया और रुपट्टे से उसका गला कस दिया। और जब वो बेहोश होकर गिर पड़ा तो उसके बाद हम लोगों ने रॉड से उसको बुरी तरीके से पीटा और फिर गला कसते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मरने के बाद हम लोगों ने बहुत देर तक उसकी लाश वहीं घर में पड़ी रहने दी, और जब देखा कि बाहर की तरफ एकदम सन्नाटा हो गया है तो एक चादर में उसको लपेट के अपनी वैगनआर कार में रख के हम लोग लेके गए। काफ़ी देर तक टहलते रहे। उसके बाद मौका पाकर घैला पुल जो है उसके नीचे झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक दिया। उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए हम लोगों ने उसके चेहरे को जलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसकी आखिर में उसके कपड़ों से पहचान हो गई। तो दोनों अभियुक्तों ने एक बात और पुलिस को बताई कि लाश फेंकने के बाद उस चादर में लोगों ने जो है वो रॉड, लोहे का जो रॉड था, उसके अलावा रुपट्टा जिससे गला कसा था उसको, और उसी रुपट्टे से उसका जो पूरा खून साफ किया था, सफाई की थी, वो सब लपेट के उस चादर के अंदर हम लोग गए, निकले और CDRI के पास देखा कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है। तो उस गड्ढे के अंदर ही हम लोगों ने वो सामान फेंक दिया था। पुलिस अब इन दोनों हत्या अभियुक्तों को लेकर मौके पर गई और वहाँ से वो सारा सामान भी, वो रॉड, लोहे की रॉड और खून से सने हुए कपड़े वगैरह बरामद कर लिए हैं। तो इस तरीके से आफ्ताब हत्याकांड का राज जो है वो फाश हो गया है। पुलिस इस मामले में एक और अभियुक्त की तलाश कर रही है जो कहा जाता है कि उन लोगों के सपोर्ट में था। देखना है वो कब पकड़ा जाता है। तो हमारे केस डायरी में आज था लखनऊ का बहुचर्चित आफ्ताब हत्याकांड। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।